चलिए बहादुर, आज हम लोग पढ़ा जाएगा रे बाबू एक्सरसाइज 12.1 12.1 यही ना पढ़ा जाएगा। वृत्तों को संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल। चलिए रे बाबू, तो आज का चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 12.1। देखिए, इससे पहले हम कल कंप्लीट किए थे वृत्त, तो वृत्त का संबंधित क्षेत्रफल है, तो उसके बाद जस्ट इसको पढ़ लिया जाएगा तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए इस बार की तरह इस बार भी कि इसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट समझा जाएगा और सर्कल के संबंधित क्षेत्रफल या फिर उसके संबंधित अगर बात कर रहा है, इसका मतलब सर्कल के ही संबंधित हमें बात करेगा, जिसमें 3 गो हम आप लोग को रूल सिखाएंगे, जिसमें से 2 गो रूल आप लोग को पहले से मालूम होगा, तीसरा रूल नया होगा। चलिए रूल नंबर फर्स्ट को जानेंगे, रूल फर्स्ट को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले रूल फर्स्ट में आएगा बाबू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल मतलब बाबू हो जाएगा ये वृत्त का परिधि। कौन सी परिधि? वृत्त का परिधि। यहाँ पे देखिएगा रे बाबू, ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर को ही बोला जाता है, पेरीमीटर को ही बोला जाता है, लेकिन सर्कल वाले परिधि को सरकमफ्रेंस बोला जाता है। जैसे आप लोग को कहीं कहीं यहाँ दिख जाएगा पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर के नाम से जाना जाता है और इसे बोला जाता है हिंदी में परिधि या फिर परिमिति या फिर परिमाप, इतनी नाम से आ सकता है। कहीं कहीं परिमाप और कहीं कहीं परिमिति। ये होता क्या है? तो देखिए, हम सब जानते हैं बाबू कि वृत्त का बात कर रहा है तो वृत्त के अंदर होगा, अगर दूसरा स्ट्रक्चर के अंदर ही बात करे तो वो बाउंड्री होता है, तो इसका बाउंड्री होगा, बाउंड्री वाला जगह होगा। जैसे बेसिक में हम आप लोग बताए थे रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, कि जो दीवार जितना जगह कैप्चर किया है उतना ही जगह हुआ बस पेरीमीटर है, उतना ही जगह हुआ पेरीमीटर है। मतलब जितना जगह ये लाइन कैप्चर किया है, जितना जगह ये बाउंड्री कैप्चर किया है, उतना ही जगह इसका सरकमफ्रेंस है, सर्कल का परिधि है। ठीक है बाबू, ये वाला जगह, कौन सी वाला? ये वाला जगह। ठीक है, इसे बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इसका फॉर्मूला होता है 2πr। मतलब इसे यहां लिख देते हैं इक्वल टू 2πr, इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरा रूल में इसे भी आप लोग जानते हैं, लेकिन हम बता देते हैं, रूल सेकेंड। रूल सेकेंड के अंदर के एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बहादुर, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं बाबू πr², और क्षेत्रफल क्या होता है? तो मान लीजिए ये वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, ये जितना इलाका को कैप्चर किया हुआ है उतना इलाका इसका एरिया है, उतना इलाका इसका एरिया है। ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे 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 भर देते हैं, पूरा कलर कर देते हैं। मतलब ये बाउंड्री से जितना जगह कैप्चर किया हुआ है, जितना ही कैप्चर है, ये पूरा इसका एरिया है। कौन सी है? एरिया है। इस चीज आप जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है वृत्त का πr²। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो आप लोग नहीं जानते होंगे अभी तक, ये रूल जानना है, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में समझिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि घर से स्कूल जाना हो, कहाँ जाना हो बाबू? स्कूल जाना हो, ये मान लीजिए स्कूल है, आई कौन सी है? घर है, होम है, यहाँ जाना है। लेकिन एक शर्त है, पैदल नहीं जाना है, कोनो ना कोनो सवारी से जाना है। साइकिल से जाइए, जाते हैं आप लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाइए, कार से जाइए, बात समझ में आ रहा है? कुछ से जाइए, चाहे मान लीजिए छावनी से हम लोग को यहाँ से जाना हो राजदेवड़ी, या फिर जाना हो कह सकते हैं मीना बाजार मार्केट में अपना, तो हम लोग कुछ ना कुछ से जाते हैं, पहिया वाला से, उसमें पहिया का यूज होता है। मान लीजिए हम साइकिल से ही जा रहे हैं, समझने के लिए, उस घर से स्कूल, एक साइकिल को हम साइकिल बनाते हैं। ठीक है, तुम लोग तो हंसने में बहुत तेज है, तो हंसना सब नहीं कि सर कैसन साइकिल है, बस आप लोग को समझाने के लिए बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए अपना साइकिल हो गया,
साइकिल। कौन सी बाबू? साइकिल। ठीक है, हंस दिला सर साइकिल के पिक्चर पे हंसते हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। कौन सी रे बाबू? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। लूशन, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या है? तो मतलब कि जब यहां से साइकिल से स्कूल में जाए लो हम लोग, तो साइकिल का पहियावा गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। तो मतलब आपसे पूछा जाए कि ये कितना बार उतना दूर चलने के लिए इसका पहिया कितना बार घूमा, मतलब उसे बोलते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब चक्रों की संख्या। अब आप सोचिएगा सर चक्रों की संख्या का फॉर्मूला होता है बाबू डिस्टेंस बाई सरकमफ्रेंस। मतलब ये हो गया अपना दूरी और बटे में परिधि, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, दूरी बटे परिधि, डिस्टेंस बटे सरकमफ्रेंस, ये इसका फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक कितना है डिस्टेंस? 10 किलोमीटर डिस्टेंस दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कैसे? जब दो जगह दिया है घर आपका स्कूल, तो जाहिर सी बात है 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कुछ ना कुछ डेली भी होगा, कुछ ना कुछ दूरी उसका होगा भी। 10 किलोमीटर है, दूरी आ जाएगा। अब आया, आप सोचिएगा सर परिधि कहाँ से लाए? तो ये परिधिया जिस चक्का का चक्कर को गिनना है उसके अंदर का परिधि हमें निकालना पड़ेगा। मतलब अगर दे कि साइकिल का रिंग का मतलब व्यास चाहे त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, चाहे 1 सेंटीमीटर है, तो पहले चक्का का परिधि निकालेंगे और डिस्टेंस से भागा दे देंगे, हो जाएगा अपना काम। ठीक है, यही 3 रूल है इस चैप्टर के अंदर। पूरा चैप्टर 12.1 खत्म हो जाएगा। 12.1 इसे नोट कीजिए लो, सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को बनाया जाए। ठीक है, इसे मिटाते हैं। चलिए बहादुर कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब 2 वृत्त दिले है, कौन सी दिले है? 2 वृत्त। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 वृत्त दिले है। एगो मान लीजिए ये वृत्त दिले है, R1 इक्वल टू कितना दिले है? 19 सेंटीमीटर। कितना? 19 सेंटीमीटर। फिर एगो दिले है एक और R2 इक्वल टू कितना है? 9 सेंटीमीटर। अब दोनों का सम कह रहा है एगो बड़का के बराबर, मतलब ये इसको बनाना है। बड़का कह रहा है, देखिए रे बाबू फिर से एक बार पढ़ देते हैं। 2 त्रिभुजों की त्रिज्या क्रमशः, 2 त्रिभुज, एगो है एगो ई, 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। दोनों के योग के बराबर बड़का, योग के बराबर बड़का। तो चल सकते हैं बाबू, यहाँ से सोल्यूशन कह सकते हैं बाबू कि पहला मान लीजिए को छोटका का है, एगो ये छोटके का है, ये पहल का है, दूसरा का, ये दोनों छोटका है। ये मगर किसके बराबर में रख के मानना है? बड़का का। किसका का? बड़का का। तो लिख सकते हैं परिधि, वृत्त का परिधि फर्स्ट और प्लस परिधि सेकेंड। ठीक है, इक्वल टू बड़ा वृत्त का परिधि, यही ना कह रहा है, ये दोनों का सम एगो का बराबर। तो इसके लिए क्या रखेंगे बाबू? 2 पाई R1। आपको ये सर R1 क्या रखे हैं? क्योंकि R1 इसे R1 माने, इसे R2 माने, ये बड़का R माने। कौन सी माने? बड़का R माने। कॉमन लगा दीजिए, बड़का R नहीं दिया है, यही बड़का का R हमें निकालना है।
ठीक है बहादुर। चलिए इस छोटका का एगो रख लिए, फिर प्लस, फिर एगो छोटका का रख लेते हैं तो R2 हो जाएगा, फिर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई R बड़का, काहे बड़का रखे हैं, कैसे सिंबल बड़का का दिए हैं। ठीक है, अब चलिए बहादुर, अब देखिए सामने सामने ये वाला ये वाला ये वाला जो का त्यों है ये कट जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू बड़का R, R1 है 19 और प्लस ई है 9 बड़का R, मतलब बड़का R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। बिल्कुल एकदम इजी वाला कॉन्सेप्ट। R1 और R2 है ना, जुट के आया है, R इक्वल टू 28 है, 19 और 9 कहाँ से आ गया है बहन, कैसे आप काट दीजिएगा भाई, ये है R1 मतलब इसका मान दूसरा है, ये है R2 मतलब इसका मान दूसरा है, ये है बड़का R मतलब इसका मान दूसरा है, ये दूसरा मतलब वृत्त का है, ये दूसरा वृत्त का है, हाई वाला दूसरा वृत्त का है, इसका वैल्यू भी 19 है और 9 है। आपको नहीं सॉरी ये R काट दें, अपने दिमाग से सोच, R1 से R2 किंगा कट जाए, मतलब स्क्वायर से A किंगा कट जाए, चाहे A1 A2 अगर कोनो चीज का नाम दे लोग तो A1 से A2 किंगा कट जाए, उस सेम रही तो अगर ई भी आ रही ई भी आ रही तो ई भी आ रही, छोटका ही रही, खाली R1 रही, चाहे खाली बड़का R रही, या फिर खाली R2 तीनों में रही तभी कटी, कैसे सेम जाति को काटता है, कैसा सेम जाति, ये है R1 ये है R2, सेम जाति नहीं है, सेम जाति नहीं है, बात समझ में आई रे भाई। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखिए, उतारिएगा बाद में। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उन वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये परिधि के हिसाब से कहा है और क्षेत्रफल के हिसाब से कहा है, यही बना देते हैं बाबू। तो देखिए जब यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाया जाए तो बताना है, एक दिया है, मान लीजिए वृत्त दो दिले है, छोटका छोटका दूगो, इसका भी नाम रख देते हैं क्या, R1, इसका नाम रख देते हैं R2, एगो बड़का का नाम रख लेते हैं R। ठीक है बाबू, अब करे R1 कितना दिले है 8 सेंटीमीटर, आई कितना दिले है 6 सेंटीमीटर, यही कह रहा है। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल किसका, पहला वाला का, फिर प्लस किसका क्षेत्रफल दूसरा वाला का, आई इक्वल टू बड़का वृत्त का क्षेत्रफल, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना होगा, वो बड़ा वाला है, यहाँ ब हो जाएगा। चलिए अब ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी हो जाएगा बहन, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, कैसे पाई R स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताए हैं, ये हो गया प्लस ये हो गया पाई R2 का स्क्वायर, बात समझ में आया, इक्वल टू पाई R स्क्वायर, बड़का है, कौन सी है बड़का। अब इसमें सेम कौन सी है, ओनली पाई है, ओनली पाई है, तो जब सिर्फ पाई है रे बहादुर तो पाई को काट देते हैं, R1 स्क्वायर और प्लस R2 के स्क्वायर इक्वल टू R2 के बड़का के स्क्वायर, यही काम हो रहा है। अब चलिए इसका मान रख देते हैं, अब जब मान रखते हैं बाबू यहां बना देते हैं, जब मान रखते हैं बाबू तो R1 कितना दिले है 8, तो यहाँ दिले है 8 और प्लस R2 कितना दिले है स्क्वायर में है, तो इसको क्या करते हैं स्क्वायर में लगा देते हैं, R2 दिले है 6, तो 6 का भी स्क्वायर कर देते हैं बाबू, और बड़का R के स्क्वायर ये हो जाएगा 8 टाइम 64 प्लस 6 के 36 इक्वल टू R के स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते नहीं, ये हो जाए 100 हो ना जाएगा, 6 4 0 और 9 1 10 इक्वल टू R के स्क्वायर, रूट है इधर भेज देंगे, कौन सी हो जाएगा रूट में, मतलब स्क्वायर है इधर भेज दिए हैं तो रूट हो गया, इसको सीधा सीधे लिख दिए, उसमें कोनो घबराने की बात नहीं है, इधर से बराबर इधर हो चाहे इधर से बराबर इधर हो, बात समझ रहे हैं, R इतने के बराबर हो चाहे ई इतने के बराबर हो, बात सेम हुआ, ये R इक्वल टू बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये ऐसे बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है, यहाँ दिया हुआ है, इसको पहले बना देते हैं,
एगो दिले है बीच में गोल्ड, और ओकरा बाद कौन ची है बाबू, रेड, और फिर ओकरा बाद कौन ची है, ब्लू, फिर ओकरा बाद कौन ची है, ब्लैक, और फिर उसके बाद कौन ची है बाबू, व्हाइट बहादुर, व्हाइट। ऐसे ही कह रहा है, दिया हुआ है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, सही बात है, नीचे से चालू किया है, जिसमें इसमें लिख देते हैं गोल्ड, ठीक है वन, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रेड, रेड, और फिर है ब्लू, ब्लू, फिर क्या चीज दिया है बाबू, ब्लैक, ब्लैक, और फिर हमारे पास है व्हाइट, व्हाइट। यही कह रहा है जो रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्ह हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। हाई गोल्ड वाले का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारे पास गिवन है, दिले है, इसको तो सबसे पहले हमें टच करना है। अब कह तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। मतलब भाई वाला जो पट्टी है सब उतना उतना चौड़ा है, बढ़ते जा रहा है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है बहुत हार्ड, लेकिन है बहुत इजी, यकीन मानिए। सबसे पहले गोल्ड वाले का है कुछ बाबू, गोल्ड का डायमीटर, गोल्ड का डायमीटर लिख देते हैं, डायमीटर मीटर, मतलब कौन सा बाबू, व्यास, ठीक है। कितना दे ले, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, यही कह रहा है। उसके बाद दे ले है प्रत्येक पट्टी, प्रत्येक पट्टी, पट्टी कितना दे ले, 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड बहन, दो चीज दे ले। अब सबका एरिया निकालना है, सबका एरिया निकालना है। तो ऊपर के तरफ नीचे के नहीं आ जाता है, नीचे के तरफ से ऊपर जा जाता है। और इसका आसानी से दिया भी है व्यास, इसका आसानी से व्यास भी हमारे पास मौजूद है। तो चलिए ऐसे भी सबसे पहले गोल्ड के पकड़ल जला, गोल्ड के पकड़ल जला, और गोल्ड के साथ साथ डायमंड बता, गोल्ड साइड लगाओ, डायमंड के पकड़ ले जला, ठीक है बाबू। तो गोल्ड को लेते हैं, पहला वाला का एरिया निकालते हैं। जैसे गोल्ड, तो गोल्ड के लिए डायमीटर क्या दिया है बाबू, तो डायमीटर दिया है बहन हमारे पास है, व्यास कितना 21, कौन सी 21, 21 सेंटीमीटर, यही दिले है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब आर होता है इसका आधा, आर रेडियस इसका आधा। तो आप ही देखिए, ये 2 3 4, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इतना खंडा है, तो इसका R1 मान लेते हैं। फिर दूसरा का काम किया जाएगा तो R2 मान लिया जाएगा। 1 2 3 4 5, तो R5 तक हमारा जाएगा, तो R1 मान लेते हैं। अब कह रही बाई डी बाई 2 होता है बाबू, तो 21/2 सेंटीमीटर। आप सोचिएगा सर इसको काट के दशमलव में लिख ले, कभी भी रेडियस वाला, आप लोग 9th क्लास में भी बताएंगे, रेडियस वाला कभी भी इसको काटना नहीं है, जैसे है जैसे हाथ जोड़ लेना है, इसको दशमलव में लेके जाने की जरूरत नहीं है। जब ई रखने के बाद मांगेगा, अगर जरूरत पड़े तब दशमलव में लेके जा सकते हैं, लेकिन जैसे दिख रहा है ऐसे ही। अगर यहाँ 20 रहता तो 10 लिख देते हाफ करके, हाफ होने वाला है तभी हाफ करेंगे, हाफ होने वाला नहीं है कभी भी हम पॉइंट में आर को लेके नहीं जाएंगे, बस नीचे 2 को लगा देंगे, बस नीचे 2 को लगा देंगे, ठीक है बाबू। चलिए हमेशा याद रखना है चीज, ये हो गया। तो इसका क्या करना है बाबू, एरिया, तो इसका एरिया निकालना है बहादुर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर, तो R1 है, R1 है, तो ये पाई का क्या आ गया, 22/7, अगुने ये हो गया 21/2, अगुने 21/2। कोनो दिक्कत परेशानी, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं, इससे काट देते हैं। 7 कम 7 तिया 11वां हो गया। चलिए 11 तिया 33 और मल्टीप्लाई 21, अब बटे में 2, यही ना कह रहा है। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 21 तिया 7 3 63, 63 के कितना हो गई 3, हाथ में बच गई 6, फिर 63 और 6 6 9 2। कोनो दिक्कत परेशानी,
कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसको हम डेसिमल में ले जाके एरिया का सेंटीमीटर आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कभी भी वैसा छेड़छाड़ नहीं करना है। हाफ होने वाला है हाफ करेंगे, नहीं होने वाला है 2 नीचे रहेगा, आगे रखेंगे मान, देखेंगे आगे क्या होगा, जैसे होगा वैसे करेंगे। ठीक है बाबू, तो हमारा यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लिया जाता है कितना डेसिमल में आता है। तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ तो सबसे पहले बाबू 3 आ जाए, 2 तिहाई 6, तब उतरी 9, तो 2 चौके 8, तो 8 एक बची में से, तो 13 में आ जाए, कौन सी में आ जाए 13 में, तो फिर 2 छक 12, तो फिर कितना बच जाए 1, तो दशमलव लगी तो 0 बढ़ जाए, तो 2 बचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैं गए भागा दे दो, मैं क्या करना है भागा देने के, बार बार आप लोग को समझाते हैं, शार्प दिमाग रखना है। कहे के मतलब तूनी के देख के भले बुझाए लोग के पागल, लेकिन तूनी के दिमाग पागल नहीं के, और लोग से अलग अलग आदमी पागल जैसे दिखबे करता है। बात समझे, किसी को दिखाना है वो ना पाउडर क्रीम सुंदर लग के घूमी, जरा दिखाए के नहीं के, जरा दिमाग साबित करे के बा, तो ओकरा सुंदर लगने से कोनो मैटर नहीं है, बस साबित करने के पीछे पड़ा है। ठीक है चलिए, तो कितना किए अब आप लोग बताइएगा, अब आप लोग करिएगा, जगह हम किए वैसे ही आप लोग। चलिए 2 तिहाई 6, तो कट जाये ऊपर से जाये उतर जाये ने, और फिर 2 चौके 8, एक बची, 13 मतलब 13 3 नीचे आई 13 हो जाये, 12, तो 1 बच जाये, तो दशमलव लगी तो 0, 2 बचे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला का है, किसका है बाबू, पहला का। अब चल रहा है दूसरा की तरफ, तो दूसरा वाला कौन है भाई साहब, तो दूसरा वाला देखो सब बाबू रेड वाला है, कौन है रेड वाला। तो इसका डायमीटर कैसे होगा, इसका डायमीटर बुद्धि लगाओ सब, बुद्धि लगाओ सब, कह रहा है कि प्रत्येक पट्टी 10.5 है, तो हाई वाला भी पट्टी 10.5 है, यहाँ से यहाँ भी पट्टी 10.5 है, हाई कितना है 21, तो हाई 21, आई 10.5 10.5 21 10.5 10.5 21, तो ये हो जाएगा बाबू 21 और प्लस में 21 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना, दिक्कत परेशानी ना समझ में आई। कह रहा है कि गोल्ड का व्यास है 21 भाई साहब, और प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई, प्रत्येक पट्टी का मतलब सभी का चौड़ाई 10.5 मगर 10.5 10.5 10.5, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है, मतलब इस चारों तरफ उतना ही चौड़ाई, आप जिधर से डायमीटर लीजिए उतना ही होगा। तो हम इसको जोड़ दिए, तब नहीं पूरा इसका रेडियस आएगा, 21 इसका और 21 42, तो वही वाला चीज ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू R2, कौन हो जाएगा R2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 42/2, कट के कितना आ जाएगा 2 और 1 2 तो कट गया, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी। अब वही चीज इसका एरिया कौन सी करें, एरिया, ठीक है बाबू। तो एरिया हो जाएगा पाई R2 के स्क्वायर, तो पाई कितना है 22/7 गुने R2 कितना है 21 गुने 21, कट जाएगा 7 तिहाई 21 और 3 छक 3 दूना 6 3 दूना 6 गुना 21। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको गुना करना है 66 बन जा 66, हाथ में 6 66 टू जा तो 6 दूना 12 6 दूना 12, मतलब हेकरा कवर करब तो 120, हेकरा कवर करब तो 12 मतलब 132 132, हेकरा कवर कीजिएगा दहाई है तो 120, हेकरा कवर कीजिएगा 12 तो 120 और 12 132, हाथ में से बचा 6 32, कितना हो गया 38, कितना हो गया 38 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सी भाई साहब, लेकिन कह रहा है सभी का एरिया बताना है, तो है ये गोल्ड वाला, तो गोल्ड वाला का एरिया तो हम समझ गए कि इतना है, कितना है इतना है, लेकिन कह रहा है रेड वाला, आप ही बताइए बाबू रेड वाला है, रेड वाला इतना दूरी पर है, रेड वाला यही ना है, तो रेड वाला को बताने के लिए रे बाबू, रेड वाला को बताने के लिए हमें गोल्ड वाला को माइनस करना पड़ेगा, तब भी ना हमारे पास सिर्फ रेड वाला बचेगा, सिर्फ
रेड वाला बचेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको आराम से माइनस करेंगे, गोल्ड वाले को इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सी हो गया बाबू, 13, 8, 6 माइनस ये इतना है 3, 4, 6.5। ये काहे ऐसे किए हैं बाबू, काहे, देखिए ये पूरा में से इसको घटाएं कि मतलब ये पूरा का एरिया ही निकाले हैं। 21 इसका भी डायमीटर, 21 इसका भी, मिला के 42। तो सब में से खाली गोल्ड को घटा देंगे तो खाली रेड बच जाएगा, क्योंकि हमें केवल रेड का ही बताना है। ऐसे गोल्ड वाला तो हो गए, गोल्ड वाला बाबू हो गए। बदलेगा क्योंकि 0.0 काम करी, नीचे रही 5, नीचे रही 5, एक तो देवे की नहीं पड़ी, इसीलिए बोले हम आप लोगों को घटाने के लिए। हम समझ गए कि हम जल्दी घटा दें सर, कैसे दशमलव के नीचे दशमलव लगाना पड़ेगा हम लोग को, बेसिक यही कहता है, तो घटा देते हैं। 10 में से 5 जाए कितना बची, 5, तो ये हो जाए 15, कैसे वो कम हो जाए, तो ये हो जाए 15 में से 6 जाए कितना बची, 9, फिर ये हो जाए 17, कैसे 7 हुई, तो 7 है तो ऐसे ही घट जाएगा, 3 नहीं घट जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, आई है 3, 3, 3 0, अब 1 पॉइंट, मतलब ये आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओनली रेड का, ओनली रेड का। और ये किसका आया, हमारे पास गोल्ड का, उसके बाद रेड का। इसे जल्दी से नोट कीजिए बहन, फिर जल्दी से बनाना पड़ेगा, पारा पारी सबका निकालना है। चलिए बहादुर, इधर काफी बोर्ड छूटा हुआ है, हाँ मिटाते हैं, उधर ही से हम बनाएंगे। ये गोल्ड वाला और रेड वाला था, आराम से दोनों नोट कर लिए लो, इसे मिटाते हैं हम, और पिक्चर को इसे ही रखा जाएगा, ठीक है, और फिर आगे बनाया जाए। चलिए अब किसका नंबर है बाबू, अब नंबर है ब्लू का। किसका नंबर है, ब्लू का, तो ब्लू के लिए लिख देते हैं, ठीक है, ब्लू, ठीक है, और इधर से यहाँ, हाँ सही है रे बाबू, कैसे इतना बोर्ड छोड़ने का फायदा है, कोनो फायदा नहीं। चलिए ब्लू का, ये कह रहा है डायमीटर बाबू, इसका डायमीटर, ये डायमीटर कह रहा है बहादुर, देखिए ये तो 21 है, गोल्ड वाला जानते नहीं सन, तो 21 के 21 प्लस हाई रेट वाला भी 21 है, तो इसे भी हम दे देते हैं 21 प्लस ब्लू वाला का, किसका, ब्लू वाला का, तो प्लस फिर 21, फिर 21, अभी जुट के हो जाएगा 6 3/2, R3 है, R3 क्योंकि 3 नंबर वाला है, R3 इसके जस्ट पहले वाला, खैर वहां पहुंचा जाएगा तो हम बता देंगे। अब चलिए ये हो गया हमारा बाबू कि R3 ई आराम से इसको 2 से डिवाइड कर दिए, अब इसे डिवाइड कीजिएगा दशमलव में आएगा, तो इसे हमें छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, जो नहीं कटने वाला है पूरा पूरा चुपचाप वैसे ही रखेंगे। तो इसका एरिया निकाल देते हैं बाबू, तो एरिया इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर इक्वल टू 22/7 अगुनी कितना है बाबू, 63 और बटा में 2, फिर गुने 63 बटा में 2, यही कह रहा है। इससे ये कट गया 11 बार में, इससे कट गया 9 बार में। अब चलिए गुना कर दिया जाए तो हो जाएगा 99 और गुने 63 और बटे में 2, कोई दिक्कत परेशानी, यही ना कह रहा है, बटे में 2। अब उसको गुना करा देना है, जब गुना हमी के करा दे जाइए तो कितना आ जाएगा बाबू, गुना हमी के कराना पड़ेगा तो कितना आएगा, गुना कराया जाएगा तो 62 37 62 37 बटे में 2, ये हमारा मान आया। अब इसको डेसिमल में लेके जा सकते हैं, तो द्वितीय 6, यहाँ 3 आइल बहन, रुकिए 1 मिनट, इसको समझना है तो नहीं दिमाग, 3 दूना सॉरी द्वितीय 6 और 2 दूना 2 एकम है, वेरी गुड, 2 एकम 2, अब फिर ये वाला 2 एकम, इसमें से 1 बचा, फिर 17 उतर जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 2 8 16, तब बचेगा 1, तो दशमलव लग जाएगा, और फिर यहाँ 0 लग गया मतलब 5, इतना बार में ही कट जाएगा, ये कट के आ गया 31185 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए,
ये तीनों को ऐड किया गया है, इसमें से घटाना है दूगो वाले को, गोल्ड को और रेड को घटाना है, तब ना ब्लू का नंबर आएगा। तब किसका नंबर आएगा? ब्लू का। तो आप सोचिएगा सर ये दोनों का एक के वर्किंग है। तो अभी आप जो नोट किए ना, रेड वाला में सबसे लास्ट स्टेप हम लोग लिखे होंगे ऐसे। सबसे लास्ट वाला कितना लिखे हैं? घटाने के वक्त टोटल में से 13 माइनस 1386 माइनस 5, यही ना पहल का दूसरा का टारगेट। तो ये टोटल है, ये दोनों का टोटल है। आप ही सोचिए ये टोटल था तभी ना इसमें से गोल्ड घटाए हैं, तो ये टोटल है, तो इसको किस में से घटाएंगे? इसमें से। तो यहां लेके चलेंगे बाबू, ये हो जाएगा 31185 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 86, 1386। अब इसको घटाइए जल्दी से। चलिए यहाँ हम ही घटा देते हैं, देखो सब 31185, ठीक है। हमको घटाना है इससे, इसको घटाना है, यही ना घटाना है। तो यहाँ घटा देते हैं, 4 गो है, 4 गो के बाद है, तो 4 गो है तो लिख देते हैं 6 8 3 1। तो कितना हो जाए 5 के 5 कितना हो जाए 2। आई उसको पैंचा देता है तो कितना हो जाएगा बन आए भाई, उसको पैंचा नहीं देगा भाई, तो ये हो जाए 11 में से तो 3, ये हो जाए 11 में से कोई इसको दिया है, मतलब 10 गो हो गया है। कैसे? ये तो इसको दे दिया तो ये हो गया 0, तो ये इसको देगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा 7। हम काहे बोले 0 कि हमें ना सोचे हैं कि हई एक एगो दिलस 11 हो गई, फिर हई वाला एक दे दिलस तो 10 हो गई, कौन सी हो गई 10 हो गई, सिंपल सी बात। अच्छा ये इसको दे दिया तो 0 बच गया, तो फिर ये इसको देगा तो 10 हो जाएगा। अभी तो दे दिया है, ये बचेगा 1। हमारे पास कितना आएगा 1732.5, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। अब चलिए, अब किसका बारी है रे बाबू? अब बारी है ब्लैक वाले का। तब ये कितना नंबर था? 3 नंबर, आई है 4 नंबर। चलिए अब करें बाबू ब्लैक वाला का। तो ब्लैक का डायमीटर कितना है? वही चीज ध्यान देना है बाबू, मीटर। कौन सी है? एगो तो पहल का 21 फिक्स है, फिर रेड वाला, और फिर बाबू ब्लू वाला, और फिर कौन है? ब्लैक वाला। चारू खंडा को, तभी ना ब्लैक भैया हमको दिखेंगे भाई, हाँ तो नहीं दिखेंगे। चलिए तो वही काम करते हैं। ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा R4 मतलब 2, तो कट के कितना हो जाएगा 4 और 2 सेंटीमीटर 42, यही ना होगा। अब वही चीज इसका एरिया फाइंड किया जाए, निकाला जाए। तो इसका एरिया हो जाएगा बॉन, एरिया इक्वल टू पाई R4 के स्क्वायर इक्वल टू 22/7 और गुने R कितना है बहादुर 42 गुने 42, कट जाएगा 7 6 42, यही ना होगा। आई है 42, तो इसको रखे रहिए, कोनो बात नहीं है। ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 13 और गुने 42, फिर इक्वल टू 42 दूना 84, 42 दूना 84, 84 के 4 हाथ में लग गया 8, 42 तिया 8 4 तिया 12, 120 दहाई है, आई 6 120 और 6 26, 126 4 तिया 12, 120 दहाई पर है, और 2 तिया 6 120 और 6 126, हाथ में कितना आया 8, 126 जोड़िए 134, तो फिर 4 हाथ में कितना आ गया 13 इकाई लिखा जाता है, बाकी सब हाथ में लिया जाता है। इकाई लिखा जाता है, बाकी सब बाबू हाथ में रखा जाता है, ठीक है। चल अब इसका काम किया जाए कि हो गया 13, अब फिर वही वाला, फिर 42 एक कम 42, अब 42 में 13 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा बाबू 5, ये हो जाएगा 5 ना होगा बाबू, करने का मतलब 42 से कम 42, आई तो जुटेगा इसमें, तो 3 और 2 5 और 4 1 5, ये हमारा आया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इसमें से हमें क्या करना है घटाना है। किसको? हाई बाकी सबको। तो ये बाकी सब का है, तो हाई टोटल बाकी सब में है, टोटल
बाकी कैसे देखिए, हाई टोटल में से ये किसका मान है, इसका मान है। हाई टोटल हम लोग लिया दिए हैं, इतना लिया दिए हैं, तो टोटल में से बाकी निकला है, तो मतलब हाई टोटलवा को निकाल देंगे तो जो अभी आ रहा है वो निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो इसे घटा देते हैं, ये हो जाएगा बाबू 55 44, ये हो जाएगा -3118.5 इक्वल टू, घटा के देखिए, घटा के देखिए आएगा 3118.5, 3118, ये आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एग्जैक्ट आंसर। इसका एग्जैक्ट आंसर ई वाला है। ठीक है बहादुर। अब किसका है, 5वां नंबर, किसका बारी है बहादुर, 5वां नंबर है ना, कर रहा है। तो 5वां नंबर में है व्हाइट, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट के लिए डायमीटर कह रहा है बाबू, देख डायमीटर मीटर इक्वल टू कितना दिले है, 21 फिर प्लस 21 फिर प्लस 21 और फिर प्लस 21 और प्लस 21, 1 2 3 4 5, 5 गो है, तो R5 इक्वल टू 5। ठीक है 21, चलिए तो ये हो जाएगा 5 गो है तो 5 से कौ गो, आई 5 गो है तो कौ गो हो जाए 105, मतलब 100 गो, बटे में 2 कौन है, R5। ठीक है बहादुर। अब इसको काटना नहीं है, हम लोग जान रहे हैं, फिर एरिया पकड़ा जाएगा। एरिया मतलब पाई R5 का स्क्वायर इक्वल टू 22/7 गुना ये हो गया 105 बटे में 2 गुने 105 बटे में 2। ठीक है, अभी 2 से आराम से 22 कट जाएगा बहन, इसे काट देते हैं, आराम से कट गया 11। अभी 7 से 105 काटना, देख कट रहा है कि नहीं, तो 7 कम 7, तो इसमें से कितना बचेगा 3, 7 कम 7, 3 बचेगा, 3 बचेगा ना भाई, 10 में से 3वां घट जाए, तो 7 घटी तो 3 बची, तो 3 आप 5 उतर जाए तो 35, मतलब 7 बचे 35, 11, 11 पचे 55, ऊपर वाला गुना करा देते हैं, 11 पचे 55, हाथ में लगा 5, 11 कम 11 और 5 और बटे में 2 और गुना 105, यही कह रहा है, यही चीज कर रहा है बाबू। अब चलिए गुना करा देते हैं, गुना कराते हैं तो ऐसे गुना करा देते हैं, 105 गुना 5 तो 525, 525, तो इसे कर देते हैं 5, 525, तो हाथ में कितना आया 52, कितना आ गया बाबू 52, 525 52 ना आएगा, फिर 105 छक्के तो 600 और 6 पचे 30, 630। बात समझ में आया क्या किए, जैसे देखो सब, अगर 105 है और गुने 6 है, तो एगो दहाई को कभी भी रोटी खाते हैं लोग, हम लोग घरे मैथ बार बार बताए नहीं कि टुकड़ा में पढ़ना है, टुकड़ा में समझना है और पहले समझ लेना है तब उसको बनाना है। तुमनी के सोचबा सन एक बार में पूरा रोटी मुंह में डाल लें तो तुमनी के ना पच पाएगा सही से, ना तुम लोग खा पाएगा सही से। अगर टुकड़ा में जिसे खाता है तो आराम से पचता है, आराम से खूब अच्छा से खा लेता है। वैसे ही अगर मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट और सबसे मजेदार सब्जेक्ट है, बस उसको टुकड़ा में तोड़ तोड़ के पढ़ना है और उसके बाद जोड़ के तब आंसर की तरफ बढ़ना है। बार बार हम लोग वैसे करते हैं। तो देखो टुकड़ा एगो दहाई है तो 10 है 6 तो 600 हो जाए। बात समझ में आ रहा है? ये तो कहीं हो गया 600, 6 पचे 30 मतलब 30, तो कितना हो जाए 630। यही ना बात तो हम कहते नहीं, 630 तो 630 और 52, 682। वेरी गुड। तो यहाँ कितना आ गई 2, अब कितना आ गई बाबू 682 था, 682, यहाँ आ गई 68, पंची आ गई 68। अब चलिए 105 एकम 105, अब 68 के जोड़ देवे के, तो यहाँ भाई साहब के देख लीजिए कि 105 और 68 ये कितना हो गया 13, हाथ में 1, 6 1 7 और 1, ये आ गया हमारे पास कितना आ गया बाबू, ये दो मतलब जोड़ के 173, अब बटे में 2 आ गया, गुना हो गई, गुना हो गई। अब इसको डेसिमल में लेके जाना है, कौन सी में लेके जाना है,
डेसिमल में, और डेसिमल में लेके जाके अब फिर हाई वाला मान को हमें घटाना है। हाई वाला मान को काहे घटाना है, कैसे टोटल है यहाँ तक का, तो सबको घटा देंगे वहां तक का, तब ना व्हाइट का बचेगा। तो इसको पहले डेसिमल में लेके जाते हैं, घटाने वाला काम बस इसको रख के आप लोग घटा दीजिएगा, डेसिमल में हम लेके जाते हैं। तो देखिए कैसे हो रहा है, ये 17 है, तो 2 एकम एक काम ना करी, तो 2 अठे 16, 2 अठे 16, तो हाई एगो इसको पैंचा दे दिया, कितना हो गया, मतलब 16 होगा तो एक उतरेगा ना, तो ऊपर से 3 भी उतर जाएगा 13, तो फिर हो जाएगा 2 छक 12, फिर एक उतरेगा तो फिर 2 उतरेगा, तो 2 छक 12, 2 छक 12, फिर तो कट जाए पूरा पूरा, बच जाए 5, तो 2 दूना 4, फिर पॉइंट एक बची, ओ सॉरी सही कर रही है बहन, 2 दूना 4, आंसरवा लिख दिए 4वां उस पे, आज जो पहाड़ा पड़े हैं उसको छोड़ दिए, 2 पॉइंट हो गया। तो अब तो ये 5 बच गया, मतलब 1 बचेगा, 4 कट गई तो 0 बैठा दे, तो मतलब दशमलव, और फिर 5 बैठा दे तो 2 बचे 10, ये कट के आ गया 8662.5, लेकिन टोटल का है, हाई टोटल का है, ये टोटल का है। तो व्हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सबको घटाना पड़ेगा। अब ऊ वाला मानो बाकी सब कहे दे, देखिए निकाले हैं लोग, तो इतना आया है, तो बाकी सब इसमें से घटा देंगे तो खाली व्हाइट का बच जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना है, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए बहादुर, नोट कर लिए लोग। एक बात देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात समझिए, ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, माइनस करते रहना है, इस पर ध्यान देना है। अगर आप चाहें एक ही साथ लेके चलने के लिए, जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला था तब पाई आर क्यूब का स्क्वायर माइनस, इसमें से कितना घटाना था, ये सिर्फ था एरिया का, मान लेते हैं कि ब्लू का ही है, ब्लू है ना, है ब्लू का ही है, ब्लू का ही है, तो इसमें से बाकी तो ही निकालना था, तो माइनस यहीं पे इसको रख सकते थे, 13 8 6, अब बनाते चलते थे, लास्ट में माइनस कर देते, और चाहे निकाल के लास्ट में इसको रख के माइनस कर दिए, ये जब रखेंगे शो कर देंगे, लाल और गोल्ड का एरिया माइनस लाल और गोल्ड का एरिया माइनस कर दिए, तो व्हाइट का निकल गया। चलिए इसे मिटाएं, 4 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल में हम आप लोग को रूल में समझाए थे, 3 नंबर रूल, देखिए लोग, दिख रहा है कुछ उसमें, वही रूल उसी के लिए था ना, समझ में आयल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको गोल घेरा लगा देना है। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोनो कार के पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है, मतलब कार वाला पहिया, उसका चक्का। अब कह रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 1 घंटा में 66 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, याद आ गई। चलिए अब कह रहा है बाबू, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे आप घर के रोटी खाते हैं वैसे ही हम लोग मैथों को खाया जाएगा, तोड़ तोड़ के जो दिले है सबसे पहले उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, लिखा जाएगा। हमारे पास कौन सी दिया है बाबू, बताना सर। तो सबसे पहले दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले दिया है कार के पहिया का व्यास कितना दिले, 80 सेंटीमीटर, यही कह रहा है। उसके बाद कौन सी कह रहा है बाबू, कि हमारे पास दिया है कि प्रति घंटे की चाल दिले हैं, मतलब चाल स्पीड कितना दिले है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यही कह रहा है। अब चलिए अब कुछ कह रहा है टाइम 10 मिनट, समय मतलब टाइम 10 मिनट, यही ना काम है। तो इसके लिए पहिया के लिए हम लोग जानते हैं चक्कर वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस बाई परिधि,
आप इसके बेसिक रूल में जानिएगा, रूल वाला जो पढ़ाते हैं ना, कल आप एब्सेंट थे इसीलिए एब्सेंट नहीं किया कीजिए। तो सबसे पहले बाबू डिस्टेंस पकड़ते हैं, कैसे डिस्टेंस तो फाइंड करना पड़ेगा ना, डिस्टेंस निकालना है तो दूरी, कौन सी दूरी, ऐसे डिस्टेंस हमें चाहिए, डिस्टेंस हमें चाहिए, इसका कौन सी होता है स्पीड, स्पीड गुने टाइम, बहुपद वाला फॉर्मूला पे जाइए, उसमें चाल के बारे में बताए थे, डिस्टेंस मतलब चाल, डिस्टेंस, टाइम सबके ऊपर हम लोग काम किए हुए हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, इसको गुना करते हैं, गुना कर देते हैं तो स्पीड कितना दे ले है बहन, स्पीड दे ले है 66 और समय दे ले है 10 मिनट। तो सबसे पहले ये 10 मिनट के लिए ये दे ले है 66 मतलब किलोमीटर, ये है सेंटीमीटर, कौन सी है सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसको बदलने के लिए 3 गो जीरो मिला देते हैं तो ये बदल जाएगा मीटर में, फिर 2 गो जीरो मिला देते हैं तब तो बदल जाएगा सेंटीमीटर में। कुछ समझ में आई लो, जब कोनो चीज को मीटर और सेंटीमीटर में बदलना है तो मीटर और सेंटीमीटर, तो आप लोग जानते हैं 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, बहुत पिटाई खाएगा सब। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो आप ही बताइए, तो इसे हमें करना है मीटर बनाना है, तो लगा दिए 3 गो, अब फिर उसके बाद 2 गो लगा दिए, सेंटीमीटर बनाना है, ये लॉजिक है इसका, बात समझे, 3 गो लगाए मीटर, फिर 2 गो लगा दिए सेंटीमीटर, मतलब 5 गो जीरो लगा दिए तो 66 कौन सी में चला गया, सेंटीमीटर में, किलोमीटर से सेंटीमीटर में चला गया, किलोमीटर से सेंटीमीटर, गुना 10 बटा में, बटा काहे लगा रहे हैं 60, आपको ये सर ये 60 कहाँ से ला दिए, 60 कहाँ से ले आके इसको गिरा दिए, तो देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में कौ मिनट होता है 60 मिनट, इसीलिए 60 से डिवाइड किए हैं। ठीक है भाई साहब, हाई जीरो से हाई जीरो काट देते नहीं, हाई 6 से हेकड़ा काट देते नहीं, तब तो जीरो सेम के सेम रही, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 0। हमारा कितना आया स्पीड, कितना आया बाबू स्पीड, यही ना काम कर रहा है कि स्पीड हमारा आ गया, हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 लाख मतलब वही कह लीजिए 11 लाख, 11 लाख दहाई आ रहा है तो दोनों लेकिन पढ़ल जाए 11 लाख। अब हमें क्या करना रहता है, नीचे वाला का निकाला जाएगा, डिस्टेंस तो निकाल लिए, इसको आराम से ऊपर रख दिया जाएगा फॉर्मूला में, लेकिन नीचे के लिए हमें परिधि चाहिए, किसका परिधि, तो चक्का का, किसका, चक्का का, तो यहाँ पे हम परिधि निकालेंगे, ठीक है, सर्कल फ्रेंड्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा परिधि, परिधि, ठीक है बात, तो 2 कितना है 2 पाई का 22/7, आर कितना दे ले है, तो डी है रे बहादुर 80, ये कितना हुई 40, कितना हो जाए 40, कैसे आर उसी का लेंगे, आरे बाबू उसी का लेंगे, अब आराम से 7 नीचे है तो इसको गुना कराते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 गुने 40 और बटा में 7, इकट्ठा करने से आसान होता है, इकट्ठा करने से आसान होता है। अब देखिए, अब इधर से इधर कर दी चाहे इधर से इधर, इसके पास जीरो इधर ही से इधर कर देता है, 44 जीरो 0 और 44 चौका 4 चौके 12 120, आज रुके बाबू घबराइए नहीं, 44 गुने 44 तो दहाई 4 है तो 4 चौके 16 160, फिर 4 चौके 16 तो 160 और 16 176, 176 बटे में 7, बताइए यहाँ तक कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना, दिक्कत परेशानी, इसको नहीं पे हम लोग रोकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है बहादुर। अब हमें क्या था, ये चाहिए था वही वाला चीज, क्या वाला रे बहादुर, डिस्टेंस बाई परिधि, वेरी गुड, उस फॉर्मूला को क्या कहते हैं रे, कौन बताएगा, ठीक है बताइए, चक्रों की संख्या, इंग्लिश में कुछ बताएंगे, नंबर बताए थे, नंबर ऑफ, बहुत पिटाई खाएगा सब, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन,
लूशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, चक्रों की संख्या, चाहे पहियों के चक्रों की संख्या, पहियों की चक्रों की संख्या, आराम से लिख देते हैं, पहियों की चक्रों की संख्या, ठीक है बहादुर, इक्वल टू, हम लोग जानते हैं बाबू, फाइल का कौन सी है, डिस्टेंस, ठीक है बहन, और उसके बाद कौन सी रहे, वेरी गुड, सर्कल फ्रेम्स। अब चलिए, अब ई वाला कितना दे ले है रे बाबू, सर्कल फ्रेम्स ये दे है, और ये कोई डिस्टेंस, डिस्टेंस तो वही ना, डिस्टेंस दे लेते, डिस्टेंस हमारे पास यहाँ है, एक 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 दो तीन चार पांच, हम डिस्टेंस कर रहे थे, तो आप लोग को कहना चाहिए सर 2 को 1 और 5 को 0, क्या कहते सर 11 लाख, कहते 11 लाख, बटे में हाई कितना हो गया, ज्यों का त्यों रख देते हैं 760 और बटे में 7, तो इसके नीचे तो 1 काम करेगा, कौन सी काम करेगा बहन, 1 उलट जाएगा, कैसे हो जाएगा, उलट जाएगा, उलट के क्या काम करिए, 1 2 3 4 5 गुने 7 ऊपर, आइए वाला नीचे, ना काम करेगा, उलट जाएगा, 7 ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कैसे बड़का बटा है, इसके नीचे 1 छिपल है, तो ज्यों का त्यों रही, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, काम तमाम। अब ये वाला काम हो गया बाबू, तो देखिए इससे इसको काट देते हैं, इससे उसको काट देते हैं, कोई तो दिक्कत परेशानी नहीं होगा, 176 से काटेंगे इसको, 176 से काटेंगे इसको, तो कटेगा 625 बार में, कितना बार में कटेगा बहादुर, 625 बार में, कितना बार में, 625 बार। अभी दोनों को गुना कीजिएगा, दोनों को गुना कीजिए, और 5 है, 5 25 है, इक्वल टू, दोनों को गुना करने के बाद हमारे पास आएगा 4375, कितना आएगा, 4375, ये हमारा आंसर आएगा, समझे, इतना बार पहिया घूमेगा उतना किलोमीटर में। चलिए अब एक और क्वेश्चन लास्ट वाला बता देते हैं, तब नोट करते रहिएगा, कैसे हुआ, आसान है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, 5 नंबर, और उतने पढ़ के ऊपर छोड़ देवे के, पहले बना ले तब देखल जाए ऑप्शन में कौन सी दे ले है, ठीक है बाबू। अब इसको यहाँ बना देते हैं, कौन नंबर, 5 नंबर, यहाँ आ रहा है ना 5 नंबर बाबू, तो दोनों बराबर है, अंकों के बराबर है, तो आप ही बताइए, परिमाप, परिमाप इक्वल टू कौन सी है, एरिया, क्षेत्रफल, लेकिन इस जगह कम होने के लिए हाफ लिखे हैं, जैसे परिमाप दिया है कौन सी का दे रहा है, वृत्त का, तो यहाँ वृत्त का परिमाप लिखना है, वृत्त का परिमाप, वैसे वृत्त का क्षेत्रफल, कौन सी होता है 2 पाई आर इक्वल टू, कौन सी होता है पाई आर स्क्वायर। देखो सुन भैया कितना आसान, इक्वल है 2 का 2, इससे कट गई, हाई एगो आर से स्क्वायर कट गई, मतलब आर इक्वल टू 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, देखो ऑप्शन 1 दिले जी सर, तो बनाइए पहले, उसके बाद आंसर देखिए। चलिए उतारिए लोग, चैप्टर कंप्लीट। अब फिर कल एक और 2 एक्सरसाइज इसका बचा, एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर नहीं। चलिए नोट कीजिए लोग।